नमस्कार, मैं महेश वर्मा और आप देख सकते हैं कि मैं इस समय मौजूद हूं अलवर के अम्बेडकर सर्किल पर और मेरे हाथ में फूलों की ये माला है। आप फूल देख सकते हैं कि फूलों की माला, और साथ ही आप देख सकते हैं कि बाबा साहब के चरणों में बाबा साहब पर अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर अलवर के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा यहाँ पर आए थे और साथ ही पिछले 3 दिनों से जो धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था, आज सहमति बन गई है। डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी और सर्व अनुसूचित जाति समाज की तरफ से जो धरना दिया जा रहा था अपने स्वाभिमान और अपनी जातीय अस्मिता के लिए, उसको लेकर लगातार सरकार की किरकिरी हो रही थी, क्योंकि जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर ने 26 जनवरी को अपने निवास पर अलवर के कलेक्टर और साथ ही परोक्ष रूप से टीकाराम जूली और साथ ही अनुसूचित जाति वर्ग पर जो जातीय अपमानजनक बात बोली, बयान दिया, उससे अनुसूचित जाति वर्ग अपमानित महसूस कर रहा था, उसके स्वाभिमान पर ठेस पहुंच रही थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिछले 3 दिनों से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था, जब तक बलबीर सिंह छिल्लर जिला प्रमुख माफ़ी नहीं मांगेंगे अनुसूचित जाति वर्ग से, क्योंकि उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी। उन्होंने कहा था कि जो छोटी मानसिकता के कर्मचारी अधिकारी हैं, मैं उन्हें जूते पर रखता हूं, और साथ ही कहा था कि जाट के पल्ले नहीं पड़ा है। ये वीडियो और ये ऑडियो और शादी शब्द मीडिया में पूरी तरह से वायरल है। और साथ ही उन्होंने जब नाराज़गी व्यक्त करी कि उन्हें प्रोटोकॉल के तहत उन्हें सम्मानजनक 26 जनवरी के कार्यक्रम में से समारोह में उन्हें स्थान नहीं मिला, उसके बाद वो नाराज़ होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। नाराज़ होकर वो अपने कहते हैं कि हमारा जाट समाज इसका जवाब देगा। उसको लेकर अनुसूचित जाति जो दलित वर्ग है उसके अंदर एक स्वाभिमान जगा और उसके पूरे समाज ने गत रविवार को जो तकरीबन हजारों की संख्या में लोगों ने एक जनसभा करी और विरोध प्रदर्शन किया कि जब तक जिला प्रमुख खेद व्यक्त नहीं करते, माफ़ी नहीं मांगते, तो ये धरना नहीं रद्द किया जाएगा। और आज 7 फरवरी को अलवर के जिला कांग्रेस से जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा यहाँ पर आए। तस्वीरों में हम आपको बिल्कुल बयां करेंगे और आप देख सकते हैं कि योगेश मिश्रा यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि बलबीर सिंह छिल्लर हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं कि जो उनसे आवेशवश, भावनावश जो शब्द निकले वो खेद व्यक्त करते हैं, खास तौर पर दलित समाज से। तो आज ये फूलों की माला बाबा साहब के चरणों पर चढ़ाई और साथ ही डॉक्टर अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी अलवर के अध्यक्ष कैप्टन KL सिरोही के गले में माला पहनाई गई। योगेश मिश्रा जो अलवर के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और साथ ही ज्ञान विकास समिति छात्रावास डॉक्टर अम्बेडकर ज्ञान प्रकाश समिति के अध्यक्ष सुंदरलाल जाटव को भी माला पहनाई गई। और अलवर के खड्डे छात्रावास के जो अध्यक्ष हैं महेश नागर को, अशोक वर्मा जी को जो बसपा के पदाधिकारी हैं, तमाम जो सभी को जिन्होंने संघर्ष किया अपनी अस्मिता और अपने स्वाभिमान के लिए, आज एक सहमति बनी और बलबीर सिंह छिल्लर ने आखिरकार समाज के ऐसे संघर्ष को देखते हुए माफ़ी मांगी है। तो ये फूलों की माला ये अपने आप में एक उदाहरण है, और आप जब आगे देखेंगे कि किस तरह से बलबीर सिंह छिल्लर और साथ ही योगेश मिश्रा और शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, वो खेद प्रकट कर रहा है, प्रेस नोट जारी किया और योगेश मिश्रा ने अपने लेटर हेड पर माफ़ी मांगी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विजय है, क्योंकि दलित समाज लगातार अपमानित महसूस करता है, उसको लेकर संघर्ष होते हैं, लेकिन शीर्ष जो हमारी सत्ता है, सरकार है, वो उस पर ठोस कदम नहीं उठाती। लेकिन आज जो पिछले 3 दिनों से जो धरना प्रदर्शन दिया गया, उसकी विजय हुई है और विजय का परिणाम अपने आप में, और ये उदाहरण मेरे हाथ में फूलों की माला है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विजय है। जब तक सूरज चांद रहेगा, नाम रहेगा। जिले में हम सब गंगा जमुनी संस्कृति से मिलजुल कर रहे, इसी भावनाओं के साथ में ये धरना समाप्त किया जा रहा है। योगेश जी, पिछले 3 दिन से अम्बेडकर सर्किल पर अनुसूचित जाति वर्ग संघर्ष समिति धरना दे रही है और आज जिले के आप अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, क्या सहमति बनी है? विगत 3 दिनों से धरना चल रहा है, जिला प्रमुख द्वारा जो शब्द
बोले गए उससे अनुसूचित जाति वर्ग में एक अपमान और उसके स्वाभिमान पर ठेस पहुंची। क्या छिल्लर साहब ने ये खेद व्यक्त किया है? ये डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी और सर्व अनुसूचित जाति वर्ग संघर्ष समिति पिछले 3 दिन से अंबेडकर सर्किल पर धरना दे रहे थे। मैं लगातार इनके जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष सामान्य कैप्टन KL सिरोही साहब, इनके संपर्क में था। इन्होंने कहा कि साहब मेरे अकेले से कोई निर्णय नहीं होगा, आप वहाँ पर आइए, हम हमारे सभी साथियों से बात करके सहमति बना करके फिर कोई निर्णय करेंगे। मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ और मैंने इनसे एक गुजारिश की कि साहब ये संघर्ष आप ख़त्म करिए। जिला प्रमुख जी के कोई वक्तव्य को लेकर के इनका धरना था, तो मैंने फिर जिला प्रमुख जी से बात करी और उन्होंने कहा कि मेरा अनुसूचित जाति समाज को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, फिर भी अगर इनको ऐसा लगता है तो मैं इसमें खेद प्रकट करता हूं। और मैंने प्रमुख जी की बात इनको बताई और इनको ये भी कहा कि भाई भंवर जितेंद्र सिंह जी हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव तथा टीकाराम जूली जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने मुझे एक तरीके से ये कह करके यहाँ भेजा कि आप जाके इस संघर्ष को निपटाइए। मैंने सारी बातें संघर्ष समिति के सामने रखी और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर्व समाज संघर्ष समिति को और अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी को। उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट पर ये धरना समाप्त करने का निर्णय लिया और आपस में सभी को भाईचारे से रहने पर सहमति दी। आपसे बात नहीं, मेरी छिल्लर साहब से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि मेरा अनुसूचित जाति समाज को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, फिर भी अगर उनको ऐसा लगता है तो मैं इस पर खेद प्रकट करता हूँ। जी, तो सहमति बन गई है? सहमति बन गई है और धरना मेरे निवेदन पर इन्होंने समाप्त करने की घोषणा कर दी है। जी सर। जो हमारा जिला प्रमुख के विरुद्ध अभियान चल रहा था और पिछले 3 दिन से जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो मुझसे माननीय अपने जिलाध्यक्ष कांग्रेस योगेश मिश्रा जी ने बात किया, जैसा मैं सब लोगों को बताता रहा। और हमारी यही मांग थी कि जिला प्रमुख ने जो हमारी अनुसूचित जाति वर्ग को जो है अपमानित किया है, उसके विरोध में हम जो वो क्षमा मांगे तो हमें मतलब हमारे समाज का जो स्वाभिमान है वो रिस्टेट हो जाएगी। इन्होंने क्योंकि हमारे सम्माननीय जो भंवर जितेंद्र सिंह जी और मंत्री जी टीकाराम जूली जी ने इनको निर्देश दिया, जिम्मेदारी सौंपी कि आप उनकी जो भावना आहत हुई हैं, साथ ही स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, इनको जिम्मेदारी सौंपी भी आप इनसे बातचीत करके इस मामले को सुलटवाइए। मैं इनका धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने जिला प्रमुख जी से बातचीत किया और उनसे लिखवा लिया है। मैं पढ़ के भी लाइन सुना देता हूं। उन्होंने ये बोला है जिला प्रमुख ने कि मेरा अनुसूचित जाति वर्ग के किसी भी उसके भावना को ठेस पहुंचाने के मेरा बिल्कुल कोई इरादा नहीं था, फिर भी यदि अनुसूचित जाति वर्ग के स्वाभिमान को ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं जो है। तो इतना होने के बाद हम इनको सभी समाज के जो पदाधिकारी थे उनसे सबके बीच में बैठ करके और सबकी सहमति से ये निर्णय लिया गया कि इसमें जिलाध्यक्ष महोदय ने बड़ी जिम्मेदारी से इस काम को निपटवाने में हमारी मदद किया। हम इनको भी धन्यवाद देते हैं और सरकार ने तुरंत मतलब एक किस्म से जो है पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने तुरंत एक किस्म से इस पर जल्दी से जल्दी निर्णय करके और हमारे स्वाभिमान को बचाए, इसके लिए पुनः हम संपूर्ण समिति की तरफ से, संघर्ष समिति की तरफ से और सारे जो अनुसूचित जाति समाज के संगठन थे, विभिन्न संगठन, उनके अध्यक्षों को भी साथ ही में उनकी सहमति से जो हुआ है उनको भी मैं जो है धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपने स्वाभिमान की लड़ाई एक अच्छे रूप में लड़ी और अच्छे रूप में इसमें आपको एक परिणाम मिला। जी 26 जनवरी को जो एक विवाद पैदा हो गया था आपसी समाज में, कांग्रेस के जिला प्रमुख ने जो अपशब्द ऐसी समाज के लिए बोला था, उसमें आज इस
जो 26 तारीख से जो विवाद चल रहा था कि भाई ऐसी समाज मेरे जूते की नोक के नीचे रहता है, ऐसी समाज को अपमानित शब्दों से संवैधानिक भाषा नहीं बोलकर ऐसी समाज को अपमानित किया था। तो आज जिला प्रमुख कांग्रेस के जिला प्रमुख छिल्लर जी ने माफ़ी मांग ली है, खेद प्रकट किया है और उनका मैसेज देने के लिए आज हमारे बीच में योगेश मिश्रा जी जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष है, बीसूका के उपाध्यक्ष जी है, ये आए हैं कि भाई जिला प्रमुख कांग्रेस के छिल्लर जी ने माफ़ी मांग ली है। तो आज हमारे केएल सिरोही जो इस संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे, उनकी देख रेख में जो 26 तारीख से ये आंदोलन चल रहा था, आज इस आंदोलन को समाप्त किया जाता है और आपसी भाईचारा अलवर जिले में बना रहेगा। मैं सुंदरलाल जाटव, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव ज्ञान प्रकाश समिति, निवेदन करना चाह रहा था कि 26 जनवरी को जिला प्रमुख जी द्वारा जो शब्दों का यूज़ करके हमारी जाति, अनुसूचित जाति के सभी वर्ग इस चीज़ से आक्रोशित थे, तो मैं जिला अध्यक्ष कांग्रेस योगेश जी मिश्रा का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो है हमारी बातें सुन करके और इस धरना को समाप्त करने की उन्होंने घोषणा करवाई। जय हिंद। मैं अम्बेडकर सर्किल से डॉक्टर महेश वर्मा, मेरे सहयोगी दीपक वर्मा को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।